जय गुरुदेव। पिछले वीडियो में हमने संत रविदास जी महाराज की भविष्यवाणी सुनी और आज हम उसी भविष्यवाणी के बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए, ज्यादा घुमा फिरा कर अगर बात ना की जाए और सीधे सरल तौर पर कहा जाए तो ये जो भविष्यवाणी वायरल हो रही है, इतनी चर्चित और इतनी फैल रही है, ये हकीकत में संत रविदास जी महाराज की भविष्यवाणी है ही नहीं। इसका संत रविदास जी महाराज से किसी प्रकार का कोई संबंध ही नहीं है, यह उनकी वाणी नहीं है। यह भविष्यवाणी किसी सातिर दिमाग की उपज है। एक ऐसा दिमाग, एक ऐसा आदमी जो ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझता है और उसका किस तरह से फायदा उठाया जा सकता है, इस बात को भी बड़े अच्छे से जानता है और उसी ने यहाँ ऐसा किया है। जिस सातिर तरीके से ये रचना रची गई है, तो इसमें जो लिखने वाला है वो अपने मकसद में भी पूरी तरह से कामयाब हुआ है। किसी ने भी इस बात पर बिल्कुल गौर नहीं किया और बिना सोच विचार के इस पर विश्वास कर लिया और इसे फैलाने में भी पूरा सहयोग किया। वो कहते हैं ना कि एक झूठ को इतनी बार दोहराओ कि वो झूठ भी सच लगने लगे, और वही बात यहाँ पर काम कर रही है। ये भविष्यवाणी इस प्रकार से आम जनता में घूमने लगी है, इस तरह से इसे जगह जगह दोहराया गया है कि ये स्वाभाविक तौर से संत रविदास जी महाराज की भविष्यवाणी लोगों को महसूस होने लगी है। तो संतों के नाम पर इस प्रकार का जो भ्रम फैल रहा है, इसे रोकना बहुत जरूरी है। बहुत कम लोगों ने यह जानने की कोशिश की है कि यह भविष्यवाणी आखिर आई कहाँ से, इसका आधार क्या है और ये वाकई में संत रविदास जी महाराज की प्रमाणिक वाणी का हिस्सा है भी या नहीं। और इस सवाल का जवाब कोई अनुमान लगाने से नहीं मिलता है, इस सवाल का जवाब मिलता है जांच करने से। तो इसी वजह से इस भविष्यवाणी पर बाकायदा रिसर्च की गई है। लेकिन इस बात को लेकर हम आगे बढ़ें उससे पहले हम थोड़ा इस भविष्यवाणी को, भले ही कुछ लाइन सी, लेकिन परत दर परत इसकी कुछ लाइनों को हम पढ़ेंगे और समझते चलेंगे। और जिस तरह से लिखने वाले ने आपकी साइकोलॉजी को समझा है और उसके अनुसार इस भविष्यवाणी को उसने लिखा है, उसी तरीके से आप इस भविष्यवाणी को पढ़कर इस भविष्यवाणी को लिखने वाले की साइकोलॉजी को समझेंगे। कहने का मतलब यह है कि हम उसके मतलब और मकसद दोनों को एक साथ समझते चलेंगे। इस रविदास जी महाराज की पोथी की शुरुआती लाइन कुछ इस प्रकार से है, बड़े ही गौर से आप सुनिए। एक बार रविदास ज्ञानी कहन लगे सुनो अटल कहानी। अब देखिए, इन शुरुआती लाइन से ही लिखने वाले की पहली चाल शुरू होती है। शुरुआत में ही उसने सबसे पहले जो नाम लिया वो नाम है संत रविदास जी महाराज का नाम। जैसे ही कोई भी सुनने वाला इस नाम को सुनेगा तो सीधे उसके मन में ये बैठ जाएगा कि अब जो कुछ भी कहा जाएगा वो बात सच्ची ही है, क्योंकि जहाँ संत रविदास जी महाराज का नाम आ गया तो मन में श्रद्धाभाव शुरू में ही बैठ जाता है। जैसा एक आम इंसान का स्वभाव है, संतों महात्माओं के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव होता है, यानी कि इसमें विश्वसनीयता तो पहले ही आ गई। फिर वो अगली लाइनों को भी फिर उसी भाव से ही सुनता है। आगे पंक्तियां हैं, कलयुग बात सांच अस होई, बीते सहस्त्र 5-10 दोई। यहां पर लिखने वाले ने समय को बड़े ही चालाकी से आज के दौर से जोड़ दिया है, ताकि सुनने वाला सीधा यही बोले कि ये तो बिल्कुल आज का ही हाल है। यानी कि मेंटली रूप से एक आदमी पूरा कैप्चर हो जाता है। कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं, भरमावे सब स्वार्थ के काजा, बेटी बेच तजे कुल लाजा, नशा दिखावे घर में पूरा, माता बहन का पकड़े जूड़ा। तो ये जो लाइन है ये जानबूझकर तीखे तेवर में लिखी गई है, ताकि सुनने वाला थोड़ा गुस्से में आए और आज के माहौल से इसका कंपैरिजन करे और इसे सच मान ले। लेकिन इन लाइंस में कुछ ऐसा है नहीं। बहुत लंबे समय से अलग अलग समाजों में इस तरह की स्थिति हमेशा से देखने को मिलती रही है।
तो इन लाइंस में ऐसा कुछ खास नहीं है। तो ये एक तरह से भावनात्मक जाल है। अब अगली कुछ लाइनों से लिखने वाला अपना असली खेल शुरू करता है। कुछ लाइनें, कर्म देख पृथ्वी फटी जई है, अंबर भी दरारें खई हैं, धरती फट रही है, आकाश टूट रहा है। मतलब जो कि आजकल का पैटर्न भविष्यवाणियों का चला हुआ है, तो धीरे धीरे इसकी शुरुआत यहाँ से की जा रही है। अब असली खेल इन लाइन से शुरू होता है, ध्यान से सुनिए। अति भीषण क्रांति की ज्वाला, तामे कूद पड़े मतवाला। अब इन लाइंस को आप समझिए और लिखने वाले के सातिर दिमाग को भी आप समझिए। इन पंक्तियों को चाहे कोई भी व्यक्ति सुने, इन पंक्तियों को पढ़कर सुनकर दिमाग में एक क्रांतिकारी योद्धा की तस्वीर बनती है। क्रांति की ज्वाला और उसमें कूद पड़ने वाला मतवाला। तो अगर कोई भी भारतीय व्यक्ति है तो उसके दिमाग में इन्हें पढ़कर सुनकर जिस नाम की छवि बनती है, तो सीधे से एक ही छवि बनती है, और वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब आगे की लाइनें आप सुनिए। जब देश आजाद होई जई हैं, वो शक्ति जाकर छुप जई हैं। अब इन पंक्तियों में कहा जा रहा है कि देश जब आजाद हो गया तो वो शक्ति कहीं जाकर छुप गई, गायब हो गई। और अगर हिस्ट्री उठाकर देखें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ यही रहस्य जुड़ा हुआ है। तो जो लिखने वाला है वो इस तरह से इसे लिख रहा है कि वो आपकी साइकोलॉजी को समझता है और वो जानता है कि इन लाइन को पढ़कर आपके दिमाग में जो तस्वीर निकल कर आएगी, वो तस्वीर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अलावा दूसरी कोई तस्वीर हो ही नहीं सकती है, अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी एजुकेशन के टच में रहा होगा तो। अब आगे की कुछ लाइनें सुनिए। धरे वेश साधु का न्यारा, गुरु नाम का करे प्रचारा। तो इन पंक्तियों पर आप ध्यान दीजिए। इनमें बताया जा रहा है कि पहले क्रांतिकारी, फिर गायब, और अब साधु वेश धारण कर लिया है। तो यहाँ पर ये जो बदलाव आया है, ये कोई नॉर्मल बदलाव तो है नहीं, ये एक तरह का एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन है। एक क्रांतिकारी व्यक्ति का एक साधु के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एक क्रांतिकारी का एक साधु बन जाना। तो जो भी इन लाइंस को सुनता है उसके दिमाग में सीधे एक क्वेश्चन क्लिक होता है कि कौन। और जब दिमाग में क्वेश्चन क्लिक होता है तो उसके ऊपर अब जो लाइन आ रही है, वो लाइन ठीक वही काम करती है जो काम गरम लोहे पर हथौड़ा करता है। तो ध्यान से इन लाइंस को आप सुनिए। बलकल का वस्त्र पहनाई है। यहां पर बलकल शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। बलकल यानी टाट, त्याग का वस्त्र, टाट वस्त्र। इन लाइनों में बताया जा रहा है कि बलकल का वस्त्र पहनाएंगे, यानी टाट का वस्त्र पहनाएंगे। साधन भजन सबसे करवाई हैं, और सबसे साधन भजन करवाएंगे, यानी साधना करवाएंगे। और ये दोनों बातें अब साधारण नहीं रही हैं। ये अब साधारण बात नहीं रही, ये सीधे सीधे उस हस्ती की तरफ इशारा हो रहा है जिसने करोड़ों लोगों को टाट वस्त्र पहनाया और करोड़ों लोगों को साधना के मार्ग पर लगाया। कहने का मतलब ये है कि ये बात सीधे सीधे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के जीवन से मेल खाती है। और लिखने वाले का मकसद सीधे सीधे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की तरफ पब्लिक का ध्यान ले जाना है, वो भी फोर्सफुली तरीके से, कि उनके अलावा किसी और के बारे में कहीं भी पब्लिक को सोचने विचारने का कोई दूसरा ऑप्शन रहे ही नहीं। क्योंकि सन 1983 में परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ही 1 करोड़ लोगों को टाट वस्त्र पहनाया था, और ये बात पूरी दुनिया जानती है। तो कोई भी इन लाइनों को सुनेगा तो उसका ध्यान सीधा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की तरफ ही जाना है। दूसरे किसी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तो किसी और के बारे में तो सोचना हो ही नहीं सकता है। और बाबा जी के करोड़ों शिष्य हैं, करोड़ों लोगों को उन्होंने नामदान दिया है, सब लोग साधना करते हैं, साधन भजन करते हैं। तो ये लाइनें यहाँ बिल्कुल फिट बैठती हैं। साधन भजन सबसे करवई है। आगे सुनिए। करे संगठन बनी ब्रह्मचारी। यहाँ 2 बात कही है, ब्रह्मचारी और संगठन। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जन्म से ही ब्रह्मचारी हैं, और उन्होंने सत्संग के माध्यम से सत्संगियों का
एक विशाल संगठन खड़ा किया जो आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अब यहाँ तक सुनने वाला जब सुनता है तो वो अपने दिमाग में पूरी तरह से ये कन्फर्म हो चुका होता है कि ये बात बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के बारे में ही हो रही है। हल्का फुल्का कुछ अगर किंतु परंतु मन में हो भी तो अब आगे जो लाइन है उनसे वो किंतु परंतु भी पूरी तरह से खत्म हो जाता है। यानी गरम लोहे पर हथौड़ा और ये आखिरी हथौड़ा। ऐसा मंदिर एक बनवाई है जो भूमंडल पर कहीं न दिखाई है। इन लाइनों में बताया जा रहा है कि वो एक ऐसा मंदिर बनवाएगा जो भूमंडल पर कहीं नहीं दिखाई देगा, यानी पूरी धरती पर कहीं नहीं होगा। तो मथुरा में परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने दिल्ली आगरा बाईपास पर अपने गुरु महाराज की याद में जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर बनवाया है, जो अपनी बनावट और अपने स्वरूप इनके कारण दुनिया में सबसे अलग पहचान रखता है। और वो मंदिर इतना प्रसिद्ध है कि आप मथुरा पहुंचकर आप सिर्फ इतना कह दीजिए कि जय गुरुदेव मंदिर जाना है, भले ही ऑटो रिक्शा वाला हो, कोई ओला उबर कोई भी हो, आपको सीधे वो जय गुरुदेव मंदिर पहुंचा देगा। आपको उसे कोई रास्ता बताने की जरूरत नहीं। और मथुरा में क्या, आप पूरे उत्तर प्रदेश में भी किसी से भी पूछ लीजिए, पूरे भारत में आप किसी से पूछ लीजिए, मथुरा तो लोगों का आना जाना होता ही रहता है। तो अब इन लाइनों को सुनकर सुनने वाला बिल्कुल अपने मन में कन्फर्म बैठा लेता है कि ये बात बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के बारे में ही हो रही है, किसी दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं। भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा, जीते जी कई बार मरेगा, छद्म भेष में जो विचरेगा। तो ये लाइन है, अगर कोई भी सुनेगा पढ़ेगा तो सीधी सी बात है कि जब साधना में कोई उतरता है तो योग प्रक्रिया द्वारा जीते जी कितनी ही बार शरीर से बाहर निकला जा सकता है। जैसे कि सभी संतों ने जीते जी मरना कहा है, और वही बात ये लाइनें कह रही हैं, जीते जी कई बार मरेगा। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज तो इस विद्या के महारथी हैं। और ये कविता खत्म होते होते तो बड़े ही सीधे रूप में इसमें बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की उन्होंने जो अपनी भविष्यवाणियों में जो कुछ कहा है, तो वो सारी चीजें इसमें सीधे सीधे जोड़ दी गई हैं। सुनिए ध्यान से। भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता, दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा, तब सतयुग दर्शन आएगा, संत राज सुख बरसाएगा, सहस्त्र वर्ष तक सतयुग लागे, विश्व गुरु बन भारत जागे। तो परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने सत्संग वचनों में कितनी ही बार फरमाया है कि भारत को अब कोई भी देश जीत नहीं सकता है, भारत विश्व गुरु बनेगा। कुछ हजार वर्षों के लिए इस कलयुग में सतयुग लगेगा, इसी कलयुग में कलयुग जाएगा और इसी कलयुग में सतयुग आएगा। सुरक्षा परिषद अमेरिका से हटकर भारत में चली आएगी। ये सारी बातें परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज द्वारा फरमाई गई हैं, जिन्हें यहाँ ज्यों की त्यों घुमा फिरा कर इसमें शामिल कर दिया। अब आप खुद सोचिए, एक बार आप रविदास जी महाराज की असली वाणी को उठाकर देखिए कि वो किस तरह की है, उनकी रचनाएं किस तरह की हैं। उनकी रचनाओं में कितनी सरलता है, उनकी पूरी वाणी भक्ति से भरी हुई है। और इस कविता की भाषा और उनकी भाषा ये दोनों बिल्कुल मेल नहीं खाती है। तो हमने इसे पढ़ा, तो यहां तक जो कुछ भी हमने देखा, अब आप इस पूरी तस्वीर को जोड़िए। अब जब आप इसे अगर गौर से जोड़ते हैं तो आप देखिए, क्रांति का मतवाला कौन हुए? सुभाष चंद्र बोस। बाद में गायब, तो सुभाष चंद्र बोस गायब हो गए थे। बताते हैं कि उनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, लेकिन यह आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है कि वे कहाँ चले गए। खैर, फिर साधु वेश धारण कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि सुभाष चंद्र बोस उन्होंने साधु वेश धारण कर लिया, साधु वेश धारण करके गुरु रूप में आ गए और लोगों में नाम का प्रचार करने लगे, यानी आध्यात्म का प्रचार करने लगे। फिर लोगों को टाट वस्त्र पहनाया, साधन भजन करवाया, ब्रह्मचारी रहे,
बड़ा संगठन बनाया, अनोखा मंदिर बनवाया। तो कुल मिलाकर ये कहानी बड़ी चालाकी से घड़ी गई है कि सुभाष चंद्र बोस ही आगे चलकर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बने। ये कविता सीधे सीधे ये बात नहीं कहती है, लेकिन पढ़ने और सुनने वाले को वो पूरा रास्ता बड़े अच्छे से दिखाती है कि जिस रास्ते पर चलकर वो इसी निष्कर्ष पर पहुंचे जो इस कविता को लिखने वाले ने पहले से तय कर रखा है। और यही इस कविता का असली मकसद है। यह संत रविदास जी की वाणी है ही नहीं, ये एक बड़े ही सातिर तरीके से रची गई रचना है। लोगों की भावनाओं के साथ चालाकी से किया गया खिलवाड़ है। तो ये तो एक अलग तरीके से बात हो गई। अब जब ये चारों तरफ ये भविष्यवाणी फैलने लगी तो फिर आम आदमी भी बड़े गौर से इसके बारे में सोचने लगा। तो फिर कई लोगों ने इस पर रिसर्च किया, जैसे हमने अभी किया। और ये रिसर्च किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया, बल्कि अलग अलग स्तर पर कई जिम्मेदार संस्थाओं ने भी किया। तो उनमें से कुछ एक का हम यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लल्लन टॉप की। लल्लन टॉप का नाम तो हर किसी ने सुना है, आजकल यूट्यूब का जमाना है। तो लल्लन टॉप एक राष्ट्रीय स्तर का हिंदी न्यूज प्लेटफॉर्म है और ये इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो जब ये भविष्यवाणी बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर फैल रही थी तो आया साल 2020। साल 2020 के आसपास, खासकर कोरोना महामारी के समय, ये भविष्यवाणी अलग अलग तरीके से अलग अलग पोस्टों में फैलने लगी। कहीं इसे कोरोना की भविष्यवाणी बताया गया, कहीं भारत के भविष्य से जोड़ा गया, कहीं कहा गया कि ये सब संत रविदास जी महाराज की पोथी में बहुत पहले से लिख दिया गया। यह दावा बहुत बड़े पैमाने पर फैला और ये इतने बड़े स्तर पर यह भविष्यवाणी फैली कि यहीं से लल्लन टॉप के सामने भी ये सवाल आ गया कि क्या ये सच में संत रविदास जी महाराज की ही रचना है या फिर सोशल मीडिया पर फैल रहा एक दावा। तो लल्लन टॉप ने इस मामले में भावनाओं से नहीं बल्कि सोर्सेस से बात की। सबसे पहले देखा कि संत रविदास जी महाराज की प्रमाणिक वाणी किन किन ग्रंथों में मौजूद है। तो गुरु ग्रंथ साहब में संत रविदास जी महाराज के पद दर्ज हैं। इसके अलावा भी उनकी वाणी के प्रमाणिक ग्रंथ संग्रह मौजूद हैं, जिनकी पहचान पहले से तय है कि ये उनकी वाणी है। इसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल कविता को उठाकर संत रविदास जी महाराज की प्रमाणिक वाणी से तुलना की गई। लाइन दर लाइन अच्छे से चेक किया गया, देखा गया कि क्या ये कविता कहीं भी उन ग्रंथों या संग्रहों में मिलती है या नहीं। और साथ ही साथ रविदास जी महाराज से जुड़े लोग, उनकी परंपरा से जुड़े लोगों से भी बात की गई, उन संगठनों से भी जानकारी ली गई कि क्या ऐसी किसी भविष्यवाणी का कभी कोई जिक्र रहा है, उल्लेख रहा है। तो इस पूरी जांच के बाद लल्लन टॉप के सामने एक निष्कर्ष निकलकर सामने आया कि ये वायरल कविता संत रविदास जी की किसी भी प्रमाणिक वाणी में मौजूद नहीं है। ये कविता न गुरु ग्रंथ साहब में मिलती है, न किसी अन्य मान्य ग्रंथ में। इसे संत रविदास जी महाराज से जोड़ने का कोई भी किसी भी तरह का ऐतिहासिक या साहित्यिक प्रमाण सामने नहीं आया। और लल्लन टॉप ने साफ कहा कि ये एक सोशल मीडिया पर फैला झूठ है, न कि संत रविदास जी महाराज की कोई प्रमाणिक रचना है। तो ये तो बात हो गई लल्लन टॉप की। अब बात करते हैं पंजाब केसरी की। पंजाब केसरी भारत के सबसे पुराने और बड़े हिंदी समाचार पत्रों में से एक है, बहुत मशहूर समाचार पत्र है और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और कई दशकों से ये धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर रिपोर्टिंग करता आ रहा है और इसकी रिपोर्टिंग को सब लोग बड़े ही गौर से लेते हैं, गंभीरता से लिया जाता है। तो जब यही भविष्यवाणी लगातार संत रविदास जी महाराज के नाम से फैलने लगी और सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं रही, साल 2020 के दौरान ये भविष्यवाणी पंजाब केसरी वालों तक भी पहुंच गई।
तो उन्होंने भी इस दावे की फिर पड़ताल की। तो पंजाब केसरी ने इस मामले में सीधे ये देखा कि संत रविदास जी महाराज की असली वाणी किन किन ग्रंथों में दर्ज है और उन ग्रंथों में क्या क्या शामिल है। तो पंजाब केसरी वालों ने जो जांच की, उनकी जांच का आधार कोई इमोशनल तरीके से नहीं था। उनकी जांच का आधार था ग्रंथों के आधार पर, उनकी वाणी के आधार पर। जब उन्होंने जांच में फिर अपनी रिपोर्ट जब दी, तो उस रिपोर्ट में उन्होंने साफ साफ ये बात लिखी कि संत रविदास जी महाराज की वाणी पहले से ही सुरक्षित और सेफ है। उनकी रचनाओं की पहचान स्पष्ट है, लेकिन ये जो भविष्यवाणी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, ये किसी भी रविदास जी महाराज की रचनाओं के किसी प्रमाणिक ग्रंथ में दर्ज नहीं है। इसलिए इसे संत रविदास जी महाराज की रचना मानना सही नहीं है। तो देखिए, लल्लन टॉप की बात हो गई, पंजाब केसरी वालों की बात हो गई। इसके बाद बात आती है संत रविदास जी महाराज से जुड़े ट्रस्ट और संगठनों की। संत रविदास जी महाराज की शिक्षाओं और परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए भारत में अलग अलग ट्रस्ट और संगठन काम करते हैं। इन संगठनों का रोल होता है संत रविदास जी महाराज की असली वाणी को संरक्षित रखना और उनके नाम से फैलने वाले कोई भी इस तरह के भ्रामक दावों से लोगों को सावधान करना, अलर्ट करना। तो जब ये भविष्यवाणी बड़े जोर शोर से चारों तरफ फैलने लगी, तो उसी क्रम में इन संगठनों तक भी ये जा पहुंची। तो रविदास परंपरा से जुड़े संगठनों के पदाधिकारियों से भी प्रतिक्रिया ली गई। इन्हीं में से एक नाम जो सामने आया वो सतपाल विरदी जी। सतपाल विरदी ये गुरु रविदास परंपरा से जुड़े श्री गुरु रविदास जी जन्म स्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े रहे हैं। और ये ट्रस्ट क्या करता है? ये ट्रस्ट संत रविदास जी महाराज के जन्म स्थान शहर गोवर्धनपुर वाराणसी से जुड़े धार्मिक और सामाजिक काम करता है। इस संस्था का काम है संत रविदास जी महाराज की असली वाणी और परंपरा को संभाल कर रखना और उनके नाम से फैलने वाली गलत बातों पर स्थिति को साफ करना, क्लियर करना। तो सतपाल विरदी जी ने इस विषय पर बड़े ही साफ शब्दों में ये बात कही, ये बताया कि संत रविदास जी महाराज ने कभी भी इस तरह की भविष्यवाणियां नहीं की है। और उन्होंने ये भी बात बिल्कुल क्लियर की है कि ये वायरल कविता संत रविदास जी महाराज की प्रमाणिक वाणी से किसी तरह का कोई संबंध नहीं रखती है। और उन्होंने ये बयान इसलिए दिया ताकि संत रविदास जी महाराज के नाम से गलत बातें आगे फैले नहीं। तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। एक तरफ लल्लन टॉप की रिपोर्ट, दूसरी तरफ पंजाब केसरी की रिपोर्ट, तीसरी तरफ संत रविदास जी महाराज की परंपरा से जुड़े संगठनों का बयान। और ये तीनों चीजें एक ही बात कहती हैं, और ये रचना संत रविदास जी महाराज द्वारा नहीं लिखी गई है। तीनों का यही कहना है, उनकी रिपोर्ट यही कहती है। तो ये तो हो गई सारी बात। यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से लोग हमारी भावनाओं के आधार पर हम ही से खेलते हैं। तो यहाँ पर ये जो कोई भी व्यक्ति है, ये व्यक्ति बहुत शातिर है और बड़े ही तरकीब से इस व्यक्ति ने इस भविष्यवाणी के माध्यम से, इस मन घड़ंत कविता के माध्यम से पब्लिक के मन में ये व्यक्ति ये बैठाना चाहता है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ही सुभाष चंद्र बोस हैं। और फिर जब इतनी बातें लोगों को सामने सामने दिखाई देती हैं कि इसमें जो कुछ कहा जा रहा है उसमें से करीब 60-70% तो बिल्कुल हो ही चुका है, क्योंकि जिस हस्ती का इसमें जिक्र किया जा रहा है वो तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के रूप में सामने है। तो बाकी जो बातें हैं, जिन घटनाओं का इसमें जिक्र किया जा रहा है, तो वो भी होनी ही होनी है। तो एक डर का माहौल बनता है। तो साथियों, आपसे अनुरोध ये है कि हमें बड़ा सतर्क रहना चाहिए। और जब कभी ऐसी कोई चीज हमारे सामने आए या हम कहीं सुने, तो हमें ऐसे ही बिना सोचे समझे आंख मूंद कर उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यहाँ पर केवल विश्वास ही नहीं किया गया है, लोगों ने उसे पूरे जोर शोर से फैलाया भी है।
जिससे एक झूठ इतने बड़े स्तर पर फैल गया कि अब लोग उसे सही मानने लगे। जगह जगह सत्संगों में इस भविष्यवाणी को सुनाया जा रहा है। कई इतने अच्छे सज्जन, सेवाभावी पुरुष, साहित्यकार, वे भी इस झूठ के बहकावे में आकर उन्होंने भी अपनी रचनाओं में इसे शामिल किया। वही बात है कि एक झूठ को इतनी बार बोला जाए कि वो सच लगने लगे, और वही बात यहाँ हो गई। तो जैसे कि यदि कोई आप पर विश्वास करता है, कोई व्यक्ति है जो बात ही आपकी मानता है, अगर आप उसे कोई बात को कह देंगे और पूरी दुनिया कहेगी कि नहीं ऐसा नहीं है, और आप कहेंगे कि ऐसा है, तो वो मान लेगा। तो ऐसे में अगर आपके द्वारा ऐसी बात किसी को बतलाई जाएगी, तो अगला व्यक्ति इस बात पर, उस चीज पर इसलिए विश्वास नहीं कर रहा है कि उस बात में कोई दम है, वो उस बात पर इसलिए विश्वास कर रहा है क्योंकि वो बात आप उसे बता रहे हैं, मतलब उसका भरोसा आप पर है। तो जाने अनजाने में आप ये गलती कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। बाद में जब उस व्यक्ति को कभी पता चलेगा कि वो बात गलत थी, तो उसका भरोसा आप पर से बिल्कुल हट जाएगा, और भरोसा हट जाएगा ही नहीं, इस तरह से संतों के नाम पर कोई भ्रामक चीज फैलाना, भले ही अनजाने में ही हो, ये एक तरह से अपराध के समान ही है, यह आप पक्का मानकर चलिए। तो हमसे ऐसी कोई भूल न बने, इसलिए बड़े ही सोच विचार कर किसी चीज को आगे बढ़ाने से पहले, आगे कहीं भेजने से पहले, किसी को बताने से पहले हम स्वयं उस पर बड़े गौर से विचार करें, अच्छी तरह से उसे परखें कि ये सही है या गलत है। प्रचार प्रसार के इस दौर में, सोशल मीडिया के इस दौर में, हमें अपनी भूमिका बड़े ही ध्यान से और जिम्मेदार पूर्ण तरीके से निभानी होगी, इसलिए सावधान रहिए। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? जैसे कि फिर से ऐसी चीज़ें ना फैलें, फिर से ऐसी घटनाएं ना हों, ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? तो जो भी आपकी राय हो, आपके विचार हो, आप जरूर बतलाइएगा। जय गुरुदेव।